बंदरों को दो मुख्य समूहों में व्यवस्थित किया जाता है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। पुरानी दुनिया के बंदर सभी एक परिवार से संबंधित हैं, सेकोपिथेसिडाई, जो वानरों और मनुष्यों से संबंधित है, और साथ में उन्हें कैटरहाइन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है नीचे की ओर परिवार, जैसा कि उनके टैक्सोनॉमिक नामों से पता चलता है। नई दुनिया प्लेटराइन और पुरानी दुनिया कैटरहाइन बंदरों को नाक के रूप से अलग किया जाता है। नई दुनिया के बंदरों की नाक चौड़ी होती है और बाहर की ओर निर्देशित नथुने अलग होते हैं, जबकि पुरानी दुनिया के बंदरों की नाक पतली पट और नीचे की ओर नथुने वाली होती है, जैसे वानर और इंसान। पुरानी दुनिया के बंदरों के नितंबों पर कठोर, नंगे, बैठे पैड इस्चियल कॉलोसिटीज होते हैं। नई दुनिया के बंदरों में इनकी कमी होती है। कई पुरानी दुनिया के बंदरों के अंगूठे होते हैं जो दूसरी उंगलियों के विपरीत हो सकते हैं और इसलिए छोटी वस्तुओं को ठीक से संभाल सकते हैं। नई दुनिया के किसी भी बंदर में ऐसी शारीरिक निपुणता नहीं है। दरअसल, कई प्रजातियों के हाथों में मुख्य अंतर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच होता है। कुछ प्रजातियों में अंगूठा कम हो जाता है या अनुपस्थित भी होता है। कुछ नई दुनिया बंदर प्रजातियों में पूरे शरीर के वजन या लोभी का समर्थन करने में सक्षम पूंछ होती है, उदाहरण के लिए एक मूंगफली। पुरानी दुनिया के किसी भी बंदर में यह क्षमता नहीं है और मकाक लगभग बिना पूंछ के होते हैं। नई दुनिया के बंदर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से अमेज़न वर्षावनों में रहते हैं। कुछ प्रजातियों की सीमा उत्तर की ओर दक्षिणी मैक्सिको तक या दक्षिण की ओर उत्तरी अर्जेंटीना तक फैली हुई है। नई दुनिया के छोटे रूपों में, जिन्होंने अपनी हरकतों और अपनी तामसिकता के साथ मनुष्यों के लिए खुद को प्रिय बना लिया है, वे हैं सतर्क मर्मोसिट, अक्सर गुच्छेदार और रंग बिरंगे, और जिज्ञासु गिलहरी, ऊनी और कैपुचिन बंदर, जिनमें से सभी चिन्हित डिग्री में जिज्ञासा और चतुराई आमतौर पर बंदरों को दी जाती है। नई दुनिया की बड़ी प्रजातियों में एक्रोबैटिक स्पाइडर बंदर और शोरगुल करने वाले शामिल हैं। अन्य नई दुनिया के बंदरों में उकारिस, साकिस और टाइटिस शामिल हैं। पुरानी दुनिया के बंदर पूरे अफ्रीका में, अरब के लाल सागर तट पर, और एशिया में अफगानिस्तान से जापान और दक्षिण पूर्व में फिलीपींस, सेलेब्स, बेकन और तिमोर के द्वीपों तक रहते हैं। कुछ पुराने विश्व बंदरों को जिब्राल्टर, फ्रांस, मॉरिशस, बेलाओ और वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीपों में सफलतापूर्वक प्राकृतिक बनाया गया है। पुरानी दुनिया के बंदरों में कई शामिल हैं जो अक्सर चिड़ियाघरों में देखे जाते हैं, विशेष रूप से सुंदर रंग के अफ्रीकी गुवान जैसे मोना, डायना, सफ़ेद नाक वाले, हरे, बर्बेट और ग्रिवेट बंदर, कोलोबस, मैंगाबे और मुख्य रूप से एशियाई मैकाक। मकाक में उत्तरी अफ्रीका के बारबरी, एप और रॉक ऑफ जिब्राल्टर शामिल हैं। एशिया के बाहर एकमात्र मैकाक और आज यूरोप के किसी भी हिस्से में रहने वाला एकमात्र जंगली बंदर और भारतीय उपमहाद्वीप का रीसस बंदर, जिसका चिकित्सा में काफ़ी उपयोग किया गया है। अनुसंधान। सुंदर लंगूरों में दक्षिणी एशिया के हनुमान या पवित्र बंदर भी शामिल हैं। अधिक असामान्य बंदरों में बड़े और हड़ताली रंग के अफ्रीकी अभ्यास और मैनेड्रिल, बोनियो के सूंड बंदर और चीन और वियतनाम के दुर्लभ और विचित्र स्नब नोज्ड बंदर हैं। पुरानी दुनिया के बंदरों को दो उप परिवारों में विभाजित किया गया है, सेकोपिथेसिने और कलोबने। सेकोपिथेसिन्स में गाल पाउच होते हैं, जिसमें वे भोजन जमा करते हैं। इनमें बबून, मकाक, वेन और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। कोलोबाइन में गाल पाउच की कमी होती है, लेकिन जटिल 3 या 4 कक्षीय पेट होते हैं, जहां सेल्यूलोज और हेमिकेलुलोज का जीवाणु किण्वन होता है और इस तरह उनके आहार की पोषक सामग्री को समृद्ध करता है, जिसमें आंशिक रूप से पत्तियां और बीज होते हैं। कोलोबाइन में कोलोबस बंदर, लंगूर और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। क्योंकि पारिस्थितिक निचे जिन पर वे कब्जा करते हैं वे समान हैं, पुराने और नए विश्व बंदरों के बीच कई समानताएं हैं। विशेष रूप से, नई दुनिया के गिलहरी बंदर जीनस सैमीरी और पश्चिम मध्य अफ्रीका के ताल्पोइन जीनस मियोपिथेकस उल्लेखनीय रूप से अभिसरण हैं। दोनों छोटे हैं, लगभग 1 किलो 2.2 पाउंड और हरे रंग के, नदियों के किनारे बड़े सैनिकों में रहते हैं और मौसम के अनुसार प्रजनन करते हैं। हालांकि, प्रत्येक समूह के विकास के अन्य पहलू अद्वितीय हैं। कोई नई दुनिया का बंदर सवाना पर नहीं रहता है या उसके पास एक बहुकक्षीय सेल्यूलोज किण्वन पेट है, और कोई भी पुराना विश्व बंदर दुरुकुली की तरह निशाचर नहीं है। मकड़ी बंदर के जटिल समाज का निकटतम एनालॉग एक पुरानी दुनिया के बंदर में नहीं बल्कि चिंपांजी में पाया जाता है। बंदर, सामान्य तौर पर, लेमर्स, टासियर और लॉरीज के अपवाद के साथ, पूंछ वाले प्राइमेट की लगभग 200 प्रजातियों में से कोई भी एक पूंछ की उपस्थिति, भले ही केवल एक छोटा नब, उनके संकीर्ण छाती वाले शरीर और कंकाल की अन्य विशेषताओं के साथ, बंदरों को वानरों से अलग करता है। अधिकांश बंदरों के थूथन की प्रमुखता के बिना एक छोटा, अपेक्षाकृत सपाट चेहरा होता है, हालांकि बबून और मैंड्रिल उल्लेखनीय अपवाद हैं। अधिकांश प्रजातियां उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहती हैं, जहां वे चारों अंगों पर चलती हैं।
उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका के दुरुकुली को छोड़कर सभी दिन के दौरान सक्रिय होते हैं। वे अक्सर बैंड में घूमते हैं क्योंकि वे वनस्पति, पक्षियों के अंडे, छोटे जानवरों और खाने के लिए कीड़ों की खोज करते हैं। बंदर सीधे बैठने में सक्षम होते हैं और फलस्वरूप उनके हाथ कई जोड़-तोड़ कार्यों के लिए मुक्त हो जाते हैं। कुछ पुराने विश्व रूपों को छोड़कर बंदर मुख्य रूप से वृक्षारोपण होते हैं, पेड़ों के बीच अपनी यात्रा में अंग से अंग तक छलांग लगाते हैं। उनके हाथ और पैर दोनों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और आमतौर पर 5 अंग होते हैं। अंगूठे और बड़े पैर की अंगुली दूसरों से भिन्न होती है। आमतौर पर अंकों में नाखून चपटे होते हैं, लेकिन बड़े पैर के अंगूठे को छोड़कर सभी अंकों पर मरमोसेट के पंजे होते हैं, जिसमें एक कील होती है। जमीन पर बंदर पूरे पैर के तलवे को जमीन से छूते हुए चलते हैं, लेकिन हाथ की हथेली ऊपर उठाकर चलते हैं। वे लगभग कभी भी दो पैरों द्विपाद पर नहीं चलते हैं और केवल थोड़े समय के लिए ही खड़े हो सकते हैं, यदि बिल्कुल भी। बंदरों का दिमाग बड़ा होता है और वे अपनी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। मस्तिष्क का विकास, हाथों के मुक्त होने और अच्छी तरह से विकसित दृष्टि के साथ उन्हें गतिविधि का एक बड़ा अक्षांश देता है। अधिकांश जटिल समस्याओं को हल करने और अनुभव से सीखने में अच्छे हैं, लेकिन वे महान वानरों के संज्ञानात्मक स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ, विशेष रूप से कैपुचिन जीनस सेबस, अनायास वस्तुओं को उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे नट को फोड़ने के लिए पत्थर। अन्य, जैसे कि बबून, भोजन प्राप्त करने के लिए आसानी से लाठी का उपयोग करना सीखते हैं। हालांकि महान वानरों गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरंगुटान के विपरीत अधिकांश बंदर एक दूसरे के अनुभव से सीखने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। कमोबेश व्यक्तियों को अपने लिए नए व्यवहार सीखने पड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण अपवाद जापानी मकाक मकैकफ स्कैटर है। क्षेत्र प्रयोगों में इन बंदरों को नए खाद्य पदार्थों जैसे शकरकंद और कागज में लिपटे कैंडी से परिचित कराया गया। एक बार जब कुछ व्यक्तियों ने नए खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने की समस्याओं को हल कर लिया, तो उनके नवाचार धीरे धीरे पूरे सैनिकों में फैल गए। इन प्रयोगों का सांस्कृतिक व्यवहार को फिर से परिभाषित करने में प्रभाव पड़ा है। बंदर अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं और लगभग सभी युवा और या तो एक पुरुष के साथ कई महिलाओं से युक्त सैनिकों में रहते हैं, जैसा कि हमाद्रीस बबून, मैंड्रिल, अधिकांश गनन और अधिकांश लंगूर में, या कई नर जैसे सवाना बबून और मकाक। आमतौर पर, लेकिन सार्वभौमिक रूप से नहीं, महिलाएं उस टुकड़ी में रहती हैं जिसमें वे पैदा हुई थीं और इस प्रकार एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं। नर परिपक्वता पर नए सैनिकों में शामिल हो जाते हैं और इसलिए वे एक दूसरे से असंबंधित होते हैं और कुछ हद तक विरोधी होते हैं। मनुष्यों और वानरों की तरह मादा बंदर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं और मासिक धर्मचक्र होता है, हालांकि कम प्रचुर मात्रा में। कुछ प्रजातियों में यौन क्रिया ओव्यूलेशन एस्ट्रस के आसपास की अवधि तक ही सीमित होती है। दूसरों में बहुत कम या कोई प्रतिबंध नहीं प्रतीत होता है। कुछ प्रजातियां पूरे वर्ष प्रजनन करती हैं, दूसरों की अवधि कई महीने लंबी होती है, जिसके दौरान उन्हें कोई यौन चक्र एनेस्ट्रस का अनुभव नहीं होता है।